नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा किरचॉफ लॉ। अब बेसिकली देखो किरचॉफ लॉ को यूज़ क्यों करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ पढ़ना क्यों है। बेसिकली पीछे करके आए थे कि तुम्हारा कुछ बहुत सारे ऐसे रजिस्टर होते थे जो सीरीज़ में कन्वर्ट होते थे रहते थे, या बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में रहते थे। बहुत सारे सीरीज़ में रहते थे, बहुत सारे पैरेलल में रहते थे। तो बहुत सारे केसेस में आप सीरीज़ और पैरेलल देख के बता दोगे कि ये सीरीज़ है, ये पैरेलल है। अगर कहीं मुश्किल हो रही थी तो पोटेंशियल मेथड एक तरीका था जिससे आप ये बता सकते हो कि ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है। बहुत सारे सर्किट ऐसे मिलेंगे जो बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप नॉर्मली डील नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को डील करने के लिए ही किरचॉफ उतरे थे या किरचॉफ लॉ को पढ़ाया जाता है। पूछा जाएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किरचॉफ लॉ। वाइवा देने जब बैठोगे प्रैक्टिकल में तो वो आपसे कहेंगे किरचॉफ लॉ सुना है? हाँ सुना है। कितने लॉ दिए थे? 2 दिए थे। अच्छा क्यों पढ़ा जाता है? किरचॉफ क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि फिजिक्स का एक बेसिक रूल है। अगर पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में कुछ, तो फिजिक्स में बेसिक रूल यही रहता है कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है, तभी वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। बिना लॉजिक के कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर किरचॉफ आपको पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है कोई ना कोई यूज़ रहा होगा। तो बेसिकली किरचॉफ इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, जो सीरीज पैरेलल आप नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को ये डील करना सिखा देता है आपको। समझ आया? ठीक। पहला है आपका जंक्शन रूल और दूसरा है आपका लूप रूल। किरचॉफ ने 2 दिए थे। पहला आपका दिया था जंक्शन रूल और दूसरा इन्होंने दिया था लूप रूल। अच्छा, दोनों रूल को पढ़ने से पहले दोनों के शब्द क्लियर होने चाहिए। पहला, जंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो जंक्शन का मतलब होता है बेसिकली जब आपसे जंक्शन वर्ड बोला जाता है तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा कहीं पे पॉइंट आके आपस में कहीं ना कहीं मिल रहा है। जैसे जंक्शन का मतलब है जैसे एक रास्ता इधर से आया, एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये एक पॉइंट पे चारों आके मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट हो गया इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? जंक्शन बोल सकते हो। जैसे जस्ट एग्जांपल आप चौराहा बोलते हो, तिराहा बोलते हो, बस वही आपका जो चौराहा तिराहा होता है वो एज अ रोल प्ले करता है किसका? जंक्शन। कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक से ज़्यादा वायर या एक से ज़्यादा कंडक्टर आके जुड़ रहे हो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है जंक्शन। दूसरा आता है लूप। लूप जब भी आपसे बोला जाएगा तो लूप कहने पे दिमाग में सिर्फ लूप का मतलब सर्कल ही आता है। लूप का मतलब सर्कल नहीं होता है। लूप का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसी को हम लूप कहते हैं। अब वो क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल भी हो सकता है, वो क्लोज्ड फिगर स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, लूप का मतलब होता है सर्कल नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर का मतलब हो गया लूप। अब ट्रायंगल, स्क्वायर, स्फीयर आप कुछ भी रख सकते हो। 2 चीज़ों का मतलब क्लियर रखना। जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है। जंक्शन किसी भी सर्किट का वो पॉइंट होता है जहां पर एक से ज़्यादा वायर आकर आपस में मिलते हैं, कंडक्टर आपस में अटैच होते हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। लूप का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी क्लोज्ड फिगर आपके पास प्रेजेंट होता है तो उसको हम बेसिकली लूप बोलते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? पहला है तुम्हारा किरचॉफ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या कहा गया था? किरचॉफ ने जंक्शन रूल में ये समझाया है किसी भी सर्किट के अंदर जितना टोटल करंट इंटर करेगा उतना ही टोटल करंट बाहर हो जाएगा। मतलब एंट्रिंग ऑफ करंट इज इक्वल टू आउट ऑफ करंट, दोनों आपका बराबर रहेगा। किसी भी सर्किट के अंदर जितना करंट आपका इन करेगा, जितना करंट आपका इन करेगा उतना ही करंट आपका क्या कर जाएगा? आउट भी कर जाएगा। ये जंक्शन रूल था। यानी किसी जंक्शन पे अगर कोई करंट इंटर किया है तो जितना इंटर करेगा उतना निकल जाएगा। जैसे मान लो, तो इसमें मान लो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C, और ये वो पॉइंट है पॉइंट O जिसको हम जंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट A भी आके अटैच हो रहा है, B वाला भी अटैच हो रहा है, C वाला भी अटैच हो रहा है। अब देखो होगा क्या, मान लो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट अंदर गई और यहाँ से 3 एम्पियर की करंट गई, तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टोटल करंट कितना, अंदर कितनी करंट घुस रही है, जंक्शन पे अंदर कितनी करंट घुस रही है, इस जंक्शन पे टोटल कितना करंट मिलेगा? 2 इधर से 3 इधर से, टोटल कितना मिला? 5। तो रिमूव भी कितना हो जाएगा?
5 एम्पियर। तो जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट क्या हो जाएगा, जंक्शन से बाहर हो जाएगा। तो यही बोले थे वो जंक्शन रूल में कि किसी भी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम इसलिए बोला है क्योंकि करंट को नॉर्मल आप एल्जेब्रा जैसे ऐड करते हो 2 + 3 4 + 5 2 + 8, वैसे ही नॉर्मल करंट को आपको ऐड एल्जेब्रिक मेथड से ऐड करना है। तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस जंक्शन पर मिले तो जो टोटल इन करंट हुआ वो 5 एम्पियर का हुआ। तो जब रिमूव होगा जंक्शन से तो भी कितना निकलेगा, 5 एम्पियर का ही करंट बाहर आएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना कि कितना अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, ठीक है। किताबें जो हैं इसी को थोड़ा सा फिगर से करके समझाएंगी। जैसे जो आपने नोट्स में लिखा होगा, ठीक है, आप समझ लेना नोट्स में आपने क्या लिखा है। इसका जंक्शन क्या हो गया, ये हो गया, पॉइंट हो गया। अब देखो इधर से माने हम I1 कि I1 घुस रहा है और इधर से माने हम I2, इधर से I2 घुस रहा है, इधर से I3 बाहर हो गया और इधर से I4 बाहर हो गया, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब कॉपी पे जो माने हो गए उससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि वैल्यू मैंने कोई पर्टिकुलर दी नहीं है। अब आपको जंक्शन रूल ने ये कहा है कि जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट बाहर होगा। तो टोटल इस जंक्शन पे टोटल कितना करंट इंटर कर रहा है, I1 + I2। तो टोटल इंटरिंग करंट कितना हो गया, I1 + I2। और बाहर कितना निकलेगा, जंक्शन से बाहर कौन जा रहा है, एक I3 जा रहा है और एक I4 जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, I3 + I4। ये ध्यान में रखना। समझ आया, क्लियर हुआ कि जितना इंटर किया उसको जोड़ लिया, जंक्शन पर आ गया, फिर जंक्शन से कितना बाहर जा रहा। करंट का डायरेक्शन ध्यान में रखना कि वो पेपर में डायरेक्शन क्या बनाए क्योंकि तभी सही होगा। मान लो जस्ट एन इमेजिन अगर इसी I4 का डायरेक्शन ऐसे हो गया होता, ऐसे, तब इंटरिंग करंट कितनी हो गई, I1 + I2 प्लस, तो उस केस में ये चेंज हो जाएगा I1 + I2 + I4। अब बाहर कितना निकल रहा है, सिर्फ I3। उस केस में तब ये नीचे वाला इक्वेशन सेट हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ कि जंक्शन रूल कैसे यूज करना है, ठीक। बाकी किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। इनका जो पहला वाला लॉ है इसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप पूरा का पूरा जो डील है आप किससे कर रहे हो, करंट के साथ कर रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा या एमसीक्यू पूछा जाएगा, जंक्शन रूल किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अच्छा, जंक्शन रूल में किसको पढ़ रहे हो, करंट को। और करंट, जितना करंट अंदर घुस रहा है उतना ही करंट बाहर हो जा रहा है। और करंट को लाने वाला कौन होता है, करंट को लाता कौन है, चार्ज। तो इसका मतलब है जितना चार्ज अंदर घुसा होगा उतना ही चार्ज बाहर रहा होगा। तो इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि जंक्शन रूल या करंट लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पेपर में भूलोगे और पक्का है पूछा जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट रूल, अच्छा कभी कभी वो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल करके देंगे, ये भी ध्यान रखना। वो आपसे नहीं कहेंगे किरचॉफ जंक्शन रूल है किरचॉफ, क्योंकि ये फिक्स है। फर्स्ट रूल हमेशा क्या मिलेगा, जंक्शन रूल ही मिलेगा, और सेकंड रूल हमेशा क्या मिलेगा, लूप रूल। तो वो कह देंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लॉ भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी डीलिंग करंट से चल रही होती है। दूसरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप करंट को लाने वाला कौन होता है, चार्ज ही होता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वो बेस्ड है। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक। चल, दूसरा है आपका लूप रूल। अब लूप रूल में पहले उसने कह दिया कि लूप का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर लूप रूल, कोई भी क्लोज्ड फिगर बेसिकली। अब उस क्लोज्ड फिगर में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे। अभी कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्शन चुननी होगी, आपको करंट का डायरेक्शन चुनना होगा, पोटेंशियल कहाँ से कहाँ जाने में क्या लेना है। तो वो बेसिकली लूप रूल में सबसे पहला आप ये चेक करेंगे कि आपका फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, फिगर आपका क्लोज्ड होना चाहिए ज़्यादातर केसेस में। और नहीं भी है तो फिगर क्लोज्ड हो जाता है, वो आप उसको क्लोज कर सकते हो। कभी कभी आपको वो स्ट्रेट लाइन में दे देंगे, स्ट्रेट लाइन में देंगे वो,
तो आपको बच्चों को ये रटवाया गया होता है कि लूप रूल हमेशा क्लोज्ड में लगाते हैं, बट ऐसे क्लिक नहीं है, आप कोई भी चीज़ ओपन भी कर सकते हो। जैसे आपके पास धागा है तो आप धागे को दोनों एंड आपस ज्वाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और उसको वापस खोल दो तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो कभी कभी फिगर आपको वो स्ट्रेट लाइन में दे देंगे और आपको दिमाग में रहेगा कि इसमें हम किरचॉफ सेकंड रूल नहीं लगा सकते या लूप रूल हम नहीं लगा सकते, बट ऐसा नहीं है। अभी वो एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो लूप रूल में क्या लिखे हो, the algebraic sum of the EMF in any closed loop of the circuit is equal to the sum of the product of current and resistance। चेंज नहीं है, जो करते आए हो। लूप रूल में कह रहा है कि पूरे सर्किट में जितना भी EMF होगा उसका एल्जेब्रिक सम, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। अगर एक साथ जोड़ना हो पूरे सर्किट का तो पूरे सर्किट का एल्जेब्रिक सम EMF जोड़ दो इज इक्वल टू पूरे सर्किट में कितना करंट और कितना आई और कितना करंट और कितना आर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगा। अच्छा आई आर क्या होता है, वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आई इंटू वी। ओम्स लॉ के हिसाब से वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई इंटू आर लिखते हो। तो पूरे सर्किट का EMF जोड़ लो और पूरे सर्किट का करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर ही आनी चाहिए। अब वो ऐसा थोड़ा सा समझ नहीं आता है, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है, ठीक। दूसरा इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि इसके लॉ को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ। वो इसलिए क्योंकि आप EMF से डील कर रहे होते हो और EMF आपका क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। दूसरा ये भी बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनके बारे में जो ध्यान रखिएगा। जो किरचॉफ का पहला रूल है उसको करंट लॉ बोलते हैं और वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो वोल्टेज लॉ है और जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। समझ आया, क्लियर हुआ। चल नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। किरचॉफ उसी पे बेस्ड ही है पूरा। अगर साइन कन्वेंशन गलत हुआ तो किरचॉफ नहीं होगा आपसे। फिर जैसे 10th क्लास में लाइट पढ़ा था, लाइट, अब भी फिर पढ़ना है आपको 12th में, तो वहाँ साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया होगा कि कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा ऑलमोस्ट नेगेटिव ही लेते हो। हाइट ऑफ इमेज जो होती थी वो नेगेटिव होती थी अगर इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। तो वहाँ आपको कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ाए गए थे। लाइट के क्वेश्चंस मिरर फार्मूला यूज़ करने से पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन रटवाए गए थे। वैसे ही किरचॉफ के क्वेश्चन करने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन आपको पहले से याद होना चाहिए। तो वो साइन कन्वेंशन याद रहेगा तो किरचॉफ लॉ आसानी से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, क्योंकि प्लस आपको खेलना प्लस माइनस के साथ ज़्यादा है। बेसिकली पहला जो आपको रूल ये देते हैं, पहला रूल ये कह रहे हैं, अगर आप किसी सर्किट में, देखो 2 कंडीशन है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 2 कंडीशन है आपके पास। अगर ध्यान से देखना, अगर आप मान लो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो होता क्या है कि आपको जब आप सर्किट में भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें एक रूल ये है कि आपको पहले खुद से अपना एक रास्ता मानना पड़ेगा। लूप रूल में क्या है, पहले आपको खुद एक क्या मानना पड़ेगा, एक रास्ता। आपको ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक रास्ता आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसमें 2 रास्ते हैं। पहला, आप B से A जा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप A से B भी जा सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर B से A आओगे, ध्यान से रखो, अगर B से A आ रहे हो तो फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट नेगेटिव वाला है और फाइनल पॉइंट आपको कौन मिलेगा, प्लस वाला। तो अगर B से A आओगे तो इस कंडीशन में जो तुम EMF लोगे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ आए हो तो पॉजिटिव हो गए EMF। दूसरा, अगर तुम A से B गए होगे तो पॉजिटिव से किधर जा रहे हो, नेगेटिव, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो EMF होगा वो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। याद हुआ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव लास्ट मिलेगा, तो EMF आपको कैसे लेना है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे होगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो EMF आपको किस में लेना है, पॉजिटिव। ये पहला रूल हो गया जो आपको यूज करना है अपने क्वेश्चन में। दूसरा आपको यूज करना है करंट के साथ, सेम काम, ये पहला हो गया। दूसरा आपको यूज करना है करंट और R के साथ। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है।
अब देखो इसमें भी आपकी बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है। अगर, क्योंकि मैंने कहा ना आपको रास्ता पहले आपको चुनना पड़ेगा, आपको पहले चुनना पड़ेगा, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। पहला, आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए, पहला कंडीशन। और दूसरा, करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन चुना हुआ क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो अगर आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, अगर आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उस कंडीशन में आप जो वोल्टेज लिखोगे वो प्लस आई आर लिखोगे। अगर रास्ता उल्टा हुआ, अच्छा आई आर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है। आई आर को भी क्या लिखते हो, ओम्स लॉ के हिसाब से आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ही होता है। और अगर आपका रास्ता और करंट का रास्ता दोनों का सेम हो गया तो उस कंडीशन में जो आई आर उतरेगा वो क्या उतरेगा, माइनस रहेगा। तो ये 4 रूल याद रखिएगा कि अगर आपका रास्ता और करंट का रास्ता सेम हो गया तो उस समय जो पोटेंशियल लिखेंगे वो नेगेटिव में चला जाएगा। आपका और करंट का रास्ता अपोजिट हो गया तो उस समय पोटेंशियल पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे हो, बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा ईएमएफ आपको। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होगे तो लास्ट में जो भी मिलेगा आप उसी को लिख दोगे नेगेटिव। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। देखो इसमें तुमको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तुमसे क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पहले चीजें सुनो, क्या क्वेश्चन में तुमसे ये बोला है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है, आपसे बोला है क्वेश्चन में? उसने तो सीधे कह दिया ना ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालो। तो आप किसी का भी पोटेंशियल क्या मान सकते हैं, ज्यादा मान सकते हैं। किसी एक तरफ का पोटेंशियल आप क्या कर लो, ज्यादा मान लो किसी एक तरफ। अब आप चाहो ए का पोटेंशियल मान लो ज्यादा या आप चाहो बी का पोटेंशियल। तो अगर आप ए का पोटेंशियल ज्यादा मानते हो तो अकॉर्डिंग टू रूल कोई भी चीज अपने हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो अगर ए को हायर मानोगे तो अगर ए पर हायर हो गया तो अब सारी चीज मूवमेंट किधर से किधर होने लगेंगी, ए से बी। वही जो कहे थे अभी, तुमको क्या मानना पड़ेगा, रास्ता जो तुमको है मानना पड़ेगा ना अपना पहले। अगर तुमने बी को हाई पोटेंशियल मारा तो फिर सारी चीजें किधर से चलने लगेंगी, फिर वो रास्ता किधर से हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। समझ आया? तो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, उसने सीधे कहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वो नहीं कह रहा है कि कौन सा ज्यादा है। तो आप किसी को मान लो। तो हम क्या है, हम पॉइंट ए हमें मान ले रहे हैं कि ए जो पॉइंट ए है वो अपने हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। लेट पॉइंट ए एट हायर पोटेंशियल। तो अगर ए हायर पोटेंशियल पे है तो कोई भी चीज हायर से किधर मूव करेगी, तो बी आपका कौन सा पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल। और ए आपका कैसा पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल। तो बताओ रास्ता ए से बी कि बी से ए, रास्ता डिसाइड हो गया किधर से किधर, जो आप बार बार अभी कहते चुनने को। अच्छा इसमें कितना करंट जा रहा है, 1 ओम और 2 ओम, क्या ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है। तो 3 ओम इसमें भी, 3 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा और 3 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। अब चेक करो निकालना कैसे, जो रूल आपने पढ़ा। ए किस पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे, तो आप लिखेंगे वी ए। क्लियर हुआ? चलो बढ़ो आगे। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो? भाई बड़ा वाला क्या होता है पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है? तो पॉजिटिव से आगे बढ़ रहे हो ना, तो आगे बढ़ रहे हो तो पहले फाइनल कौन मिल रहा है, नेगेटिव। कितना वोल्ट है ये, 9 वोल्ट। तो +9 की -9, -9 क्योंकि नेगेटिव जा रहे हो तो -9। चलो आगे बढ़ो। अच्छा इसमें इसका भी पोटेंशियल होगा ना कुछ, तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखते हो, I × R। अच्छा I का डायरेक्शन, I ऐसे है और तुम्हारा डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, करंट का। देखो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है और तुम्हारा डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन और तुम्हारा डायरेक्शन सेम है, तो अगर सेम है तो पॉजिटिव +IR की -IR, -IR। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, I × R। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3, और इसका I कितना, इसका R कितना है, 1। और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, आपका और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव। आगे बढ़ो।
बताओ +8 की -8? -8, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इधर बढ़ रहे हो तो ये हो गया -8। फिर आगे बढ़ो, अब क्या लिखना है? 3 एम्पियर करंट हो गई और इंटू 2, तो I इंटू R प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो गया। अब बताओ +7 -7 -7 कंप्लीट हो गया सारा सर्किट। ये किस पे है? अपने लोअर पोटेंशियल पे। तो लोअर पोटेंशियल प्लस वीवी की माइनस वीवी? माइनस वीवी ना, क्योंकि हायर पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा तो लोअर पोटेंशियल किस में होगा? माइनस में होगा। तो माइनस वीवी और इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। चलो, तो VA इज इक्वल टू -9 -3 -8 -6 -7 और ये -V को उधर भेज दो, ये किसमें चला गया? VB हो गया। हो जाए। अब जरा जोड़ो, सारा जोड़ो, घटाओ, जोड़ना ही है सारे, साइन तो आगे लगी रहेगी। जोड़ो 7 और 3 कितना हुआ? 10 और 9 कितना हुआ? 19 और 1 हो गया 20 और 20 और 5 25 और 5 30 और 3 33। तो -33 इज इक्वल टू VB किस पे था? अपने लोअर पोटेंशियल पे था ना, तो VB को अंदर भेजो और इसको बाहर करो। तो VA इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आया? 30। अब VA माइनस VB को ही क्या लिख सकते हो? डेल्टा V इज इक्वल टू, अब तुम ये खुद देखो तुमने किसको ज्यादा माना था? A को, हायर पोटेंशियल, इसीलिए तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 33 वोल्ट। आ गया समझ में कैसे करना है? देखो क्या है कि बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं था कि कौन सा पोटेंशियल हाई पे है और कौन सा पोटेंशियल लो पे है, तो आपने मान लिया कि पॉइंट A किस पे है? हायर पे, और पॉइंट B किस पे है? उल्टा करो इसको जरा, वैल्यू उल्टी करो जरा, आप फिर मानो उल्टा करके कि B अपने हायर पे है। एक बार इसी सेम को, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आप मान लो कि B हायर पोटेंशियल पे है, तो अगर B हायर पे हो गया तो इस कंडीशन में अब B हायर पे हो गया और A किस पे हो गया? लोअर पे हो गया। मूवमेंट A से B से A, B से क्लियर हो गया ना। अब हायर टू लोअर ही जाओगे तो इस बार मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने लगेगा? तो इस बार होने लगेगा B से। चलो, हायर पोटेंशियल किसका है? B का। तो क्या लिखोगे इस बार? VB। अब देखो, अब इधर से आ रहे हो तो +7 की -7, क्योंकि फाइनल में क्या मिलेगा? पहले माइनस फिर उसका प्लस मिल जाएगा, तो +7 की -7, तो +7। आगे बढ़ो, अब देखो करंट इधर से आ रहा है और तुम्हारा डायरेक्शन है, तो तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट के केस में क्या लेते हैं? प्लस, तो ये लग जाएगा प्लस I कितना है? I 3 और R कितना है? ठीक, आगे बढ़ो जरा, +8 -8, तो +8। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो करंट और आपका दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो अपोजिट है प्लस की माइनस, तो प्लस 3 × 1 +9 -9, हाँ +9 की -9, तो +9। और किसका पोटेंशियल लो पे है? A का, तो -VA इज इक्वल टू 0। चलो, तो ये हो जाएगा VB +7 +3 2 = 6 +8 +3 +9, VA को उधर भेजो, क्या हो गया? 7 3 10 10 9 19 19 से 20 और 5 25 25 और 8 33, तो VB +33 इज इक्वल टू VA। ठीक, अब जरा इसको इधर करो उसको उधर करो, वैल्यू कितनी आई? VB माइनस VA इज इक्वल टू -33। प्लस में है ना, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? वो आया। अब कुछ समझ में आया? कहानी कुछ कहानी समझ में आई? वैल्यू किस में चली गई?
तो इसका मतलब है, इसका नेगेटिव जाने का मतलब है आपने गलत पॉइंट को हायर पोटेंशियल माना है। एक्चुअल में पोटेंशियल हायर कौन है, तभी तो वैल्यू लास्ट में। देखो वैल्यू दोनों की सेम आई है, वैल्यू दोनों की सेम आई है। वैल्यू का सिर्फ क्या बदला है, साइन। इसका मतलब है जिसको आप हायर मान रहे हैं वो अपने हायर में नहीं है, वो अपने, तो आपने इस कंडीशन में किसको हायर माना था, जबकि ये अपने हायर पे नहीं है, ये अपने, तो साइन आपको बता देगा। ऐसा नहीं कि आपका इक्वेशन गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा, मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं, मैं बी को हायर मान रहा हूं, ए को लोअर मान रहा हूं, और आप जो है आप ए को हायर मान रहे हैं, बी को लोअर मान, तो बस आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा और मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत है, गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन ये तब तक सही रहेगा जब तक कि क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कि ये हायर पे। क्या क्वेश्चन में बोला था, नहीं बोला था ना, तो हमने जो मन कहा मान लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में ऑलरेडी वो VA को क्या मान रहा है, हायर पोटेंशियल, तो आपको फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ आया? तो अगर डायरेक्शन माइनस आता है इसका मतलब आपने गलत माना था, आपका डायरेक्शन रिवर्स है। ए अपने लोअर पे नहीं होगा, ए अपने हायर पोटेंशियल पर है, और बी अपने हायर पे नहीं, बी अपने लोअर पोटेंशियल पर है। समझ आया? इसीलिए दोनों तरीके से करके चेक करा दिया। तो साइन 1 का थोड़ा सा क्लियरिटी रखना, जब तक कि क्वेश्चन में वो आपसे खुद नहीं बोलते हैं तब तक आपका जो मन का है आप हायर लोअर मारिए। लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर उसके उल्टा गए, उसने वो कह रहा BA माइनस BB निकालो और तुम VB माइनस VA कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा, वो काट देगा टीचर आंसर पूरा तुरंत। समझ आया? हाँ, क्या पूछे थे? अच्छा, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है, क्वेश्चन नहीं कहा है कि कौन सा हायर पे है, नहीं कहा है उसने कि कौन सा हायर पे, उसने सीधे कह दिया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और वो तुमसे ये भी कह रहे हैं कि हमको बताओ कि कौन सा हायर पे है कौन सा लोअर पे है। तो तुम पहले किसी को हायर मानोगे, किसी को लोअर मानोगे, तुम पूरा वैल्यू जैसे बताए हैं वैसे सॉल्व करोगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो इसका मतलब है जिसको तुमने हायर माना था वो हायर पोटेंशियल पर है। वैसे क्लियर हो गया? तो मैंने पहले केस में किसको हायर माना था, ए को, तो वैल्यू सॉल्व की थी तो किसमें आई थी +33। इसका मतलब जो मैंने माना था वो सही था, प्लस ये अपने हायर पोटेंशियल में था। और सेकंड केस में मैंने किसको माना, तो तुमसे जब ये पूछेंगे कौन सा हायर पे है कौन सा लोअर पे है, तो तुम क्या है जैसे तरीका बताया पहले उस तरीके से सॉल्व कर लेना। अगर लास्ट तुमको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है इसका मतलब है जिसको तुमने माना है हायर वो हायर पे ही है वो। समझ आया? क्लियर हुआ? बाकी दूसरे केसेस में तो वो कही देंगे कि डिफरेंस निकालो VA माइनस VB VB माइनस V, अगर ये लिखे तो ऑलरेडी क्लियर है कि कौन सा अपने हायर पोटेंशियल पर है। ठीक, सर्किट में करंट फाइंड करना था कि टोटल में कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। किसी एक वोल्टेज, किसी एक जो बैटरी है, किसी एक बैटरी से करंट बाहर निकाल लो। तो किसी एक बैटरी से पहले करंट बाहर निकाल लो। इमेजिन करो इस वाले बैटरी से तुमने I करंट बाहर निकाल लिया। ये I करंट आया, यहाँ पर आया, ये तुम्हारा जंक्शन पॉइंट था, जंक्शन पॉइंट हो गया A। जब A पे ये यहाँ पर I पहुँचा तो I यहाँ अपने आप को, क्योंकि जंक्शन है, जंक्शन पर करंट अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो करंट अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो इधर मान के चलो इधर चला गया I1 और इस ब्रांच में चला गया I2। कोई दिक्कत? I आ रहा था, जंक्शन पर डिवाइड हो गया, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। अब इधर पूरे इसमें पूरे वायर में कौन सा करंट दौड़ेगा, I2 ही दौड़ेगा। ये तुम्हारा I2 दौड़ा, ये यहाँ तक I2 आया, और इस ब्रांच में I1 आ रहा है, इसमें भी I1 आया, यहाँ भी I1 आया। अब I1 और I2 वापस मिलके यहाँ वापस क्या बन जाएंगे, I। यानी सर्किट का अगर फिगर ध्यान से देखो तो तुम सर्किट में क्या लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये लिख सकते हो कि नहीं? जो सर्किट में तुम किए हो ये लिख सकते हो या नहीं? हाँ या ना? मुंह से बोला करो, हाँ या ना? कर सकते हो ना? I निकला, यहाँ आके करंट डिवाइड हुआ, तो यही I डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में। फिर इधर से I2 आ रहा है, इधर से I आ रहा है, वापस I1 और I2 मिलके क्या बन गए, I बन गए। तो आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस
I2। दूसरा काम, रास्ता पहले सेलेक्ट करो अपना, तो चाहे क्लॉक, दोनों को क्लॉकवाइज कर लो, दोनों को एंटी कर लो, एक को क्लॉक एक को एंटी क्लॉक, वो आपके ऊपर है, आप रास्ता क्या सेलेक्ट करते हो। तो इस वाले को इसको ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले को भी वैसे ही कर ले रहे हैं, इसको भी कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। नाम कर लो A B C D E F। पहला लूप उठाओ, इन लूप A B C D। लूप का मतलब क्या होता है, फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। अभी क्लोज्ड नहीं हुआ फिगर, क्योंकि अभी डी पटके हो, वापस डी से फिर क्या जाओगे, तब जाके पहला फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक, किसी एक से स्टार्ट करो, वोल्टेज से स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो। रास्ता किधर है आने का, ऐसे आ रहे हो, +20 की -20, -20, -20 हो गया। ये ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। अच्छा, तुम्हारा रास्ता ऊपर है, करंट नीचे आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट, अपोजिट में प्लस की माइनस, प्लस, तो ये हो गया प्लस आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो I1 × 1। उसके बाद फिर इधर से है, फिर इधर आओ, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I2। तुम्हारा और करंट का दोनों का रास्ता क्या है, सेम है, तो क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा I2 और × कितना हो जाएगा 1। हो गया, 20 से स्टार्ट किया था। अच्छा, ये छूट गया, ये एक बीच में छूट गया, ये +20 की -20, +20, तो ये हो जाएगा +20, और आई ये हो गया × I2R, ये तो ये = हो गया टोटल 0। तो ये +20, ये -20, ये कट गया, ये बचा I1 और ये बचा -I2 = 0। तो I1 = I2, यानी I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर है। तो अब ज़्यादा आगे जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई है तो दोनों को ही रख दो। तो I = I1 और I2 भी किसके बराबर है, I1 के ही, तो हो जाएगा I1। तो I = 2 टाइम्स ऑफ I1। तुमको I1 चाहिए, तो I1 = क्या हो गया, I/2, यानी I1 जो होगा, I1 जो भी करंट फ्लो हुई होगी उसका आधा करंट इसमें फ्लो होगा। इसे यानी कि इमेजिन कर लो, पहले समझो, I का मतलब है, I वो करंट है जो तुम यहाँ से लेकर चले थे, और I1 वो करंट है जो फ्लो हुआ। तो इसका मतलब है ये जो लेकर चले थे उसका /2 हो गया कि नहीं 2 हो गया। अगर 20 एम्पियर लेके यहाँ से चले होगे तो इस वाले में कितना फ्लो हुआ होगा, 10 एम्पियर इधर जाएगा और 10 एम्पियर इधर जाएगा। तो इसका मतलब जो I1 है वो टोटल करंट का क्या हो गया, आधा हो गया। और सेम I2 के लिए भी I1 I2 बराबर है, तो अगर I1 की वैल्यू I/2 है तो I2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, I/2। इसका मतलब है I1 और I2 जो भी करंट यहाँ से अगर 40 एम्पियर लेके यहाँ से निकला होगा तो दोनों सर्किट में कितना कितना डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है हर बार यही आए, अनफॉर्चुनेटली था कि किस्मत था कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, कंपलसरी नहीं है ऐसा। आया समझ में? अभी वैल्यू रख के देंगे, वैल्यू लंबी हो जाएगी तो अभी सॉल्व करेंगे। उतारो उसको। इस सर्किट में भी करंट निकालना है, करंट निकालना है। पहले कोई भी एक, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, कोई भी एक तरीके का पहले रूट चुन लो। ये जो चुना है ये कौन सा वाला, क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज तुमने चुन लिया। देखो इन लूप, अब इस बार तुम्हारे पास सिंगल लूप ही है, तो A B C D वापस A, किसी एक से शुरुआत करो, किसी एक को पहले शुरुआत करो। तो नीचे रास्ता तुम्हारा ऊपर है, प्लस की माइनस, +4 की -4। तो अच्छा, इससे करंट निकाल लो, जिससे मन कहे, इससे निकालना कि इससे निकालना, इससे निकालना, इससे करंट निकाल लो। इससे करंट निकला I, अब यही I करंट इसमें जाएगा, यही I करंट ऐसे आएगा, यही I करंट इसमें आएगा, और यही, क्योंकि सब सीरीज में है तो एक ही साथ दौड़ेंगे। यही I इसमें जाएगा, यही I इसमें आएगा, और यही I इसमें जाएगा। अब ये
तुम आ ऐसे रहे हो, अब तुम चुने जा ऐसे रहे हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा रास्ता ये है, चलो तो रास्ता तुम्हारा, तुमने ये चुना है, तो ये चुना है तो नीचे जा रहे हो, तो +6 की -6, -6 नीचे आ रहे हो, रास्ता नीचे है, -6 नीचे आओ। अच्छा, तुम ऐसे जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, सेम है कि अपोजिट? अपोजिट है प्लस की माइनस, तो प्लस आई और इंटू 2, फिर आओ +4 की -4, +4, फिर ऊपर जाओ, करंट नीचे आ रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो, प्लस की माइनस, अपोजिट हो, तुम ऊपर जा रहे हो, करंट नीचे आ रहा है, तो प्लस आई और इंटू 2, फिर ऐसे जाओ, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, तुम ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है, और तुम ऐसे, सेम के अपोजिट, अपोजिट में हो गया प्लस, तो ये हो गया आई इंटू 2, बाकी अभी बचा है एक, ये एक तुम्हारा नीचे है, तुम नीचे जा रहे हो, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, प्लस की माइनस, तो प्लस कितना है? आई और इंटू 1 टोटल इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया -6, ये हो गया +2i, ये हो गया +4, ये हो गया +2i, ये हो गया +2i प्लस i इज इक्वल टू -6 + 4 कितना हुआ? -2, और 2i कितना हुआ? 6i, और प्लस i कितना हुआ? 7i, 7i इज इक्वल टू 0, 7i इज इक्वल टू 2 उधर गया, 2, i इज इक्वल टू 2/, चलो इस 20 वोल्ट से करंट निकाल लो पहले, आई, और जंक्शन पे आके कुछ करंट इसको दे दो, I1 इसको दे दो, I2 इसको दे दो। अब ये I2 इसको मिलेगा, यही I2 इसको मिलेगा, इधर से I1 आएगा, तो I1 I2 आपस मिलके I हो जाएगा, और इसको कितना मिलेगा? I। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I1 प्लस I2, ये एक काम कर सकते हो। लूप, अब डायरेक्शन चुनो पहले, तो इसको भी कर लो ऐसे। देखो डायरेक्शन चुनने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, खाली I प्लस माइनस आएगा भी, अगर उल्टा किए होगे तो खाली प्लस माइनस आएगा, आंसर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, आंसर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा। पहला लूप उठाओ ये वाला, तो इन लूप A B C D A, चलो यहीं से शुरू करो, +20 -20, +20, बढ़ो आगे, करंट का और तुम्हारा दोनों डायरेक्शन सेम है, तो I2 इंटू इतना हो गया 10, नीचे जाओ, +10 -10, +10, करंट नीचे आ रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो, अपोजिट है, तो प्लस I1 इंटू 10 हो गया इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 20 माइनस 10I2 प्लस 10 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0, 20 + 10 ये हो गया 30, 30 माइनस 10I2 प्लस 10I1 अब इज इक्वल टू 0, ये इसको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 10I1 प्लस 30 इज इक्वल टू 10I2, सबको 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि डिवाइड हो जाएगा सब, तो 10 से डिवाइड होगा तो 10 1 = 10, 10 3 = 30 और 10 1 = 10, तो ये बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरा लूप उठाओ, इन लूप A
डी ई एफ ए, वोल्टेज से पकड़ो, वोल्टेज से स्टार्ट करो। तो ऐसे घुमाए हो मतलब नीचे ही आ रहे हो, तो वोल्टेज से शुरू करो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो कितना हो गया -10। ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, करंट उधर ही जा रहा है और तुम भी उधर ही जा रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये हो गया -I/10। फिर आगे बढ़ो, +20 -20 +20, ये हो गया +20। फिर इधर आओ, अब करंट भी नीचे जा रहा है और तुम्हारा भी डायरेक्शन नीचे ही है, तो -I1 × 10, बाकी 10 लिख ही चुके थे तो हो गया = 0। तो ये हुआ -10 -10I +20 -10I1 = 0। +20 -10 कितना हुआ +10, तो ये हो गया +10 -10I -10I1 = 0। एक I है, एक I1 है, ये I है। किसी एक को उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो ये हो जाएगा 10 -10I = 10I1। 10 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 1 -I = I1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और तुम्हें पता है यहाँ I = I1 + I2 होता है, तो एक काम या तो ये करो, एक की वैल्यू निकालो, नहीं तो वो निकालोगे तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा करो, पहले यहाँ से I की वैल्यू कितनी है I1+, तो पहले यहाँ I की वैल्यू रखो 1 माइनस ब्रैकेट लगाओ क्योंकि आगे माइनस लगा है। I की वैल्यू कितनी है I1 + I2 = I1, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया -I1, ब्रैकेट अंदर खुलेगा तो ये -I2 = I1। ये -I1 है, ये उधर जाएगा तो 1 -I2 ये उधर जाएगा तो I1 + I1, तो ये 2I1 हो गया। ये बन गया तुम्हारा, अब ये नहीं मतलब चलो ठीक है, ये हो गया। और वैल्यू पुटिंग करने के बाद ये बन गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से तुम चाहे देखो I1 I2 का एक इक्वेशन हो गया और I1 I2 का एक इक्वेशन हो गया। अब ऐसा करो कि यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी है I1 + 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दो I2 की, तो 1 - I2 की वैल्यू कितनी है I1 +, तो I1 + 3 = 2I1। तो ये हो गया 1 - I1 और +- -3 = 2I1। -3 + 1 कितना हुआ -2, और -I1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +I1, तो 2I1 और I1 कितना हो गया 3I1। तो I1 = -2/3 एम्पियर। अब I1 पता चल गया, I1 की वैल्यू रखो -2/3 + 3 = I2, तो ये हो गया 3, ये हो गया -2 + 1 3 3 3 = 9 I2, 9 - 2 7 7/3 एम्पियर = I2। अब ये I1 माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो तुमने डायरेक्शन माना है इसका मतलब वो डायरेक्शन रिवर्स होगा। वो तुम्हारा I1 -2/3 आया, तुमने I1 कैसे माना है ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। एक्चुअल I1 कहाँ से है नीचे से ऊपर जाएगा। तो माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो आपने माना है वो डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन गलत थी। अगर ये भी पॉजिटिव, अच्छा इसकी वैल्यू किस में आई है पॉजिटिव, इसका मतलब इसका डायरेक्शन एकदम सही माने हो, ये सही चला है, लेकिन इसका डायरेक्शन गलत हुआ है तो वो नेगेटिव ही इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन क्या है तुम्हारा गलत हुआ है डायरेक्शन। तो सही नहीं करना होता है, सही नहीं करना है तुमको, बस खाली नीचे लिख देना कि द डायरेक्शन वी अज्यूम्ड इज
रिवर्स, हमने जो डायरेक्शन माना था उसके डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वैसे। ठीक, अब I1 I2 पता चल गया, I1 I2 पता चल गया, I1 I2 की वैल्यू रख दो, I सर्किट का करंट निकल जाएगा। I इज इक्वल टू I1 है -2/3 और I2 है तुम्हारा 7/3 तो ये हो गया 3, 7 - 2 कितना हो गया 5, यानी टोटल करंट कितना निकला था 5/3 करंट निकला था। वो इसमें वोल्टेज 5/3 करंट निकला था जो आगे चल के डिवाइड हो गया, एक में 7/3 गया, एक में -2/3 गया। समझ आया? 9 वोल्ट से करंट निकाल लो पहले। आई, यही आई इसमें जाएगा, जंक्शन में आके डिवाइड करो, इसको कर लो I1। अच्छा, आई जो है ना वो कैपिटल कर लो, थोड़ा लिखने में सिंबल में आसान रहेगा। ये आई हो गया, ये हो गया I1 और इधर जो करंट गया है वो गया है I2। तो यही I2 इधर आएगा, यही I2 इसमें जाएगा, यही I2 यहाँ आएगा और यही I1 इधर आएगा। तो I1 I2 वापस मिल के क्या बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2। डायरेक्शन उठाओ, इसको एंटी करो और इसको भी एंटी करो। पहला लूप उठाओ, ये वाला, इन लूप A F E B A, पोटेंशियल से स्टार्ट करो, +- +6, क्योंकि तुम ऐसे जा रहे हो तो तुम भी जा रहे हो और जा ऐसे रहे हो। ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे। तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम, तो -I2 × 3। अब तुम कहाँ जा रहे हो, ऊपर, करंट कहाँ आ रहा है नीचे, अपोजिट में हो, तो +I1 × 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 - 3I2 + I1 इज इक्वल टू 0। 3I2 को उधर भेजो, तो I1 + 6 इज इक्वल टू 3I2। ये बना लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा लूप रेडी करो, इन लूप B E D C B, होटल से शुरू करो। तुम ऐसे जा रहे हो, +9 -9 +9, क्योंकि ऐसे जा रहे हो तो ऐसे जाओगे। तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम। सेम में क्या होगा -I × 2। फिर आओ नीचे, ये इसमें, तो तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम, तो -I1 × 1। इधर आओ, तो इसमें कौन सा करंट जाएगा I, क्योंकि I1 I2 मिल गया ना, तो I1 I2 मिल गया तो I करंट जाएगा। अब तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है, तो -I × 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 - 2I -I1 -3I इज इक्वल टू 0। तो -3I - 2I -5I, तो -5I -I1 इज इक्वल टू 0। I1 उधर करो, या किसको करना चाहोगे, I ले जाओ, I1 ले, इसको I1 को ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा नहीं, ऐसा करो I को ले जाओ, क्योंकि यहाँ से वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। तो I1 यहीं रहने दो और इस I को उधर भेज दो,
ये क्या हो गया, ये लाइन समझ में आई? इसको उधर भेज दिया तो किस में चला गया, ये पॉजिटिव में, बाकी जैसे एज इट इज था वो। अब ये बताओ आई की वैल्यू कितनी है, i1 प्लस, तो आई की जगह रख सकते हो ना i1 प्लस i2, तो 9 माइनस i1 इज इक्वल टू 5, आई की जगह क्या रख सकते हो, i1 प्लस i2, तो 9 माइनस i1 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो 5i1 प्लस 5i2। ये बताओ माइनस i1 इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस i1, और 5i1 ऑलरेडी है, तो 5i1 और प्लस i1 कितना हो गया, 6i1 प्लस 5i2, ये बन गया दूसरा। अब ये देखो i1 i2 के टर्म में एक इक्वेशन, i1 i2 के टर्म में दूसरा इक्वेशन। अब किसी एक से वैल्यू निकालो और किसी दूसरे में ले जाके पुट कर दो। तो ऐसा करो, यहां से i1 निकाल लो, यहां से, तो i1 इज इक्वल टू 3i2 माइनस, अब ये i1 की वैल्यू यहां ले जाके पुट कर दो, तो पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6, और i1 की वैल्यू कितनी है, 3i2 माइनस 6 प्लस 5i2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, i2 माइनस 6 6 ज़ा 36 प्लस 5i2, 18i2 और 5i2 कितना हुआ, 18 5, 18 2 20 और 3 23, तो 23i2 माइनस 36 को उधर ले जाओ, तो 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 चौ 36, 9 पचे 45, तो 45 हो गया, 45 इज इक्वल टू 23i2, तो i2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 45/23 एम्पियर, और i2 निकल गया, हाँ i2 निकल गया, तो i2 की वैल्यू रख दो अब, तो 3 और i2 है 45/23 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, बन गया कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 1 13, 135/23 माइनस 6, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 23 आएगा, ये हो गया 135 माइनस 23 इंटू 6, 23 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 12 और 1 13, 138। अब 135 माइनस 138 कितना हुआ, माइनस 3/23 एम्पियर, किसकी वैल्यू, i1, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने माना था i1 का उल्टा है, उल्टा गलत नहीं है, डायरेक्शन उल्टा हो गया है, आपने नीचे माना था, एक्चुअल डायरेक्शन i1 का ऊपर रहेगा, इसीलिए नेगेटिव आया है। अगर यही ऊपर मानने होते तो यही i1 सेम वैल्यू i1 किस में आती है आपकी, पॉजिटिव में आती, समझ आया? क्या बताना है, i3 और i4 बताना है, देख के बताओ कितना होगा, करना नहीं इसमें कलम नहीं उठाना, सब देख के बताओ कितना होगा। किधर करंट आ रहा है, ये पहले लॉ पे बेस्ड है, किधर करंट आ रहा है किधर करंट जा रहा है, खाली ध्यान से देखो, आंसर सोच के मन में रखो। मिला, बेसिक मैथमेटिक्स है, जितना करंट इंटर करता है उतना करंट चालू करो। आंसर मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, चालू करो, चालू करो। देखो बेसिकली क्या बताना था, सिर्फ i3 और अब पहले रूल के हिसाब से किसी भी जंक्शन में जितना करंट इंटर करता है जंक्शन से उतना ही करंट। तो अब ध्यान से देखो, इधर से ए को कितना मिल रहा है, ए को 5, लेकिन इसी ए से कितना निकला है
इसको ये 9 निकला कैसे जब मिला इसको 5 ही? इसका मतलब है कि इधर से कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा ना उधर से। इसका मतलब है इधर से कितना एम्पियर आ रहा होगा, तो इधर से 4 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर, तब तो दोनों मिला के हो गया। अब जरा चेक करो इधर से क्या एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर। तो इस बी के पास कितने पहुंचा, 10। तो 10 में से 4 एम्पियर इधर नहीं चला गया, तो इधर कितना बचा, सिर्फ 6 एम्पियर। अब अगर डायरेक्शन रिवर्स करना हो, I3 जब इधर है तो आपने I3 की वैल्यू क्या बोली है, 4 एम्पियर। वो तब जब ऐसे बोले हो। लेकिन अगर आपसे डायरेक्शन उल्टा करा दे कोई कि हमको ऐसे करो, ऐसे, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, -4 हो जाएगी। I4 की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर। कब, जब कहाँ जा रहे हो, कोई कहे डायरेक्शन चेंज करके बताओ, तो I4 -6 हो जाएगा। कब, जब वो नीचे आएगा। तो ये इंटरिंग और एग्जिट का भी कॉन्सेप्ट किए रहना, 1-2 क्वेश्चन हो सकता हो क्रॉस में आपसे मिलने लगेगा, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। देखो क्या करो, 5 वोल्ट से पहले करंट बेसिकली निकालो, या 10 वोल्ट से निकालो, वोल्टेज ज़्यादा है पहले इनसे निकालो। तो इससे निकाल लो करंट I, और यहाँ जंक्शन पे आएगा तो पहले नेमिंग भी कर लो, A, B, C, D, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ से करंट निकला I, और इस I में से I1 भेज दो इधर। तो अगर I में से I1 चला गया इधर, तो इधर कितना बचेगा फिर, I माइनस I1। I निकला, I में से I1 चला गया। इमेजिन करो 10 एम्पियर निकला, 2 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 10 - 2 वही तो जाएगा। तो टोटल में से जितना निकला उतना निकाल दो। तो इधर जो आया वो आया I माइनस I1, इधर जो आया, इधर से निकालो। अच्छा इधर से I1 आ रहा है तो तुम इधर से I2 निकाल दो। इधर से I2, इधर से I1, दोनों आपस मिलके, और इसमें एंट्री करा दो I1 + I2 की। तो बीच वाले में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1 + I2 बीच वाले में, ठीक। अब I1 + I2 है और I इधर चला गया, मतलब इसमें से I इधर चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, I माइनस I1 माइनस I2। ये आया समझ में, ये आया। 10 एम्पियर था, 10 में से 2 एम्पियर, 10 में से 8 एम्पियर इधर चला गया, तो इसको क्या लिखोगे, 10 - 8, वही तो लिखे हो, वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हो। अब 8 एम्पियर इधर से आ रहा है और 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो 8 और 4, फिर इधर कितना जाएगा, 12। तो इधर से 8, इधर से 4, तो इधर कितना जाएगा, 12। तो दोनों को जोड़ोगे ना, तो वही तो लिखे हो, I1 + I2। अब इधर 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, इधर कितना था, इधर कितना निकाले थे, तो 12 में से 10 इधर नहीं चला जाएगा। तो 12 में से अगर 10 इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा। उसको लिखने क्या तरीका है, इसमें से इसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे। तो I1 I2 जब टोटल में से जो आ रहा है करंट, उसमें से I इधर चला गया, तो I टोटल करंट तुम मान के चले थे, तो टोटल करंट तुम मान के चले थे, उसमें से ये निकल इधर चला गया और ये स्ट्रेट सीधा चला गया, तो टोटल करंट में से इतना माइनस कर दो। अरे बीच में प्लस लगोगे तो ये ब्रैकेट लगेगा, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो वो साइन दोनों की उसने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, यही किए हैं। अरे वो ऐसे करके ब्रैकेट गया, ऐसे रहता I माइनस I1 + I2, ये ऐसे रहता, क्योंकि टोटल I1 + I2 आ रहा था, उसमें से I चला गया इधर, तो इधर कितना बचेगा। तो ये अब साइन खोलोगे, साइन खोलो, ब्रैकेट खोलोगे, तो अंदर भी तो माइनस हो जाएगा, तो वही डायरेक्ट लिख दिया है। अब 3 लूप बनेगी इसमें। पहली देखो इन लूप, अब वो देखो उससे मतलब नहीं है कि I1 I2 मैंने क्या माना, डायरेक्शन में किधर ले गया,
फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? आंसर सेम ही आएगा, उससे नहीं मतलब है, बस बहुत होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, चलो पहले छोटा वाला मानो, ये वाला ऊपर वाला। तो इन लूप ए, अच्छा पहले इसको ऐसे मान लो, तो ए डी सी ए, चलो ये हो गया +10। तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। तो माइनस आई इंटू आर, तो सीधे सीधे क्या लिख दे रहे हैं? 2I1, ये लिख दिया। अब ये ऐसे गया, ऐसे गया। अच्छा, तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। तो -2, और कितना करंट उसमें दौड़ा रहे हो? I1 प्लस I2। इधर आओ, तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन फिर सेम है, तो सेम है तो माइनस, और इसमें कितना करंट था? I, और 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ये हो गया 2I इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10 माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। तो -2I1 माइनस 2I1 कितना हो गया? -4I1, और ये बचा -2I2 और -2I इज इक्वल टू 0। ऐसा करो, 2 से डिवाइड कर दो सबको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करो, अब इस आई को उधर भेज दो, तो ये आई नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ये। तो ये बन गई तुम्हारी पहली इक्वेशन पहले लूप से, आई की वैल्यू। ठीक, चलो अब दूसरा लूप उठाओ। इन लूप, नीचे वाला उठाओ, इसमें ऐसे मान लो ए बी सी ए। चलो, तो ऐसे चल रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? +10। तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है, तो -2, और करंट उसमें फ्लो हो रही है I माइनस I1। तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन क्या है? अब अपोजिट है, तो +2, और ब्रैकेट में हो जाएगा I माइनस I1 माइनस I2, और अभी एक बचा है ये वाला। तो तुम्हारा और करंट का दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि तुम इधर जा रहे हो, हाँ, तो ये हो जाएगा -2I इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर लो, ये हो जाएगा 10 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, -2I प्लस 2I कट गया, प्लस 2I1 माइनस 2I1 कट गया, तो बचा तुम्हारे पास सिर्फ 10 माइनस 2I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 2I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। I को उधर कर दो, तो 5 माइनस I2 इज इक्वल टू I। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। चलो अब तीसरा लूप उठाओ, बड़ा वाला। इसमें जो है ऐसे मानो, एंटी क्लॉक मानो। तो इन लूप डी सी बी, फिर मान लो चाहो तो इसको एक्स मान लो, हालांकि कोई मतलब है नहीं, वापस डी जाओ। चलो, तो ये हो गया +5
और ये इधर गया, ये इधर आ रहा है। तुम्हारा और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो -2 और ब्रैकेट में हो गया I1 + I2। नीचे आओ, तुम्हारा और तुम नीचे ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, सेम है। -2 ब्रैकेट में 2 I - I1 - I2, और तो है नहीं कोई, हो गया, = 0। ओपन कर लो। 5 - 2I1 - 2I2 - 2I प्लस 2I1 - ये बन गया। अब इसमें कोई कट वट रहा, ये देखो -2I1 और +2I1, ये देखो -2I2 और ये देखो +2I2, कट गया। तो ये देखो क्या बचा, 5 - 2I = 0। 2I को उधर भेज दो, तो 5 = 2I, तो I = 5/, लो मेन करंट ही निकल गया, जो वोल्टेज से निकाले थे वही निकल गया, 5/2। अब ये 5/2 ही डिवाइड हो रहा है। अब I पता चल गया ना, I पता चल गया। अब ये I यहाँ रख दो, I यहाँ रखते ही क्या निकल जाएगा अभी, I2 निकल जाएगा। यहाँ I रखो जरा, तो 5 - I2 = कितना आया है, 5/2। I2 को उधर भेजो, 5/2 को इधर भेजो, तो 5 - 5/2 = I2। एलसीएम कितना हुआ, 2, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 10 - 5 = I2। 10 - 5 5/2, तो I2 कितना आ गया, ठीक। अब I2 पता चल गया और I पता चल गया, तो रख के I1 निकालो पहले। तो 5 - 2I1 - I2 हो गया 5/2। हाँ, तो ये हो गया I2 कितना है, 5/2। I2 हो गया 5/2 = I कितना आया है, वो भी 5/2 आया है। अच्छा ये बताओ, अब ये 5/2 माइनस में है, इसको उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, प्लस में। तो मैं अगला स्टेप ना करके यहीं हटा दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, क्या, 5/2। अब यहीं देखो, बार में मिटाऊंगा नहीं मैं, यहीं डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 10/2। तो 10/, फिर ये काट दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इधर जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, वो इधर आएगा तो किस में जाएगा, तो 5, और इधर आएगा तो -5 = 2I1। ये 0 हो गया, = 2I1। तो I1 = 0/, I1 = मतलब सर्किट कहीं शॉर्ट की गई है, सर्किट कहीं शॉर्ट हुई है अंदर ही अंदर। ये इक्वेशन देने का सेंस रहता है कि सर्किट कहीं ना कहीं अंदर शॉर्ट सर्किट हुई है। अगर एक करंट 0 आ रहा है, इसका मतलब अंदर कहीं सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गई है, समझे। क्योंकि करंट 0 कब होगा, तुम प्रैक्टिकली सोचो, आपके सर्किट में करंट 0 कब होगा, घर में करंट 0 कब होगा, जब सर्किट कहीं ना कहीं जल जाएगी या सर्किट कहीं शॉर्ट सर्किट कर जाएगी, तभी। जब सर्किट जल जाएगी तो करंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर्किट I1 वाली कहीं ने शॉर्ट सर्किट की गई थी, इसलिए I1 में करंट 0 हो गया। और लिटरली सोचो, I1 कितना निकला था, I कितना निकला था, 5/2। तो 5/2 निकला, तो इधर तो I1 0 हो गया, इसका मतलब 5/2 में से इधर कोई करंट गया ही नहीं, इधर कुछ गया ही नहीं, तो पूरा का पूरा 5/2 इधर ही चला आया, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो पूरा 5/2 इधर ही चला आया। अब उसके बाद आप फिर चेक करो, I2 कितना आया है, 5/2, वो भी 5/2, ये इधर से 5/2 आया, I1 तो 0 है, तो इसका मतलब 5/2 ही तो नीचे से आ रहा है। ये कितना था, I1 0 था, तो ये 0 था, I कितना है, 5/2, ये कितना था, I2 भी कितना है, 5/2, तो 5/2 कितना हो गया, 10/2। अरे घोचा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्योंकि ऊपर 0 नहीं रखे थे, 0 रख रहे, तो इसका मतलब है बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है,
कुछ याद अब पढ़े नहीं हो, बट बीच वाली सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है व्हीट स्टोन ब्रिज का, कि सर्किट में बीच में करंट, यानी वो अब ऐसे देखो देंगे वो एक ये जो घुमाया गया खाली वो चाह के घुमा दो, एक उधर कर दो, बस वही है। तो इसका मतलब अब ऐसी सर्किट्स भी मिलेंगी जिसमें सर्किट शॉर्ट की जाएगी और हो सकता हो बीच वाले में करंट फ्लो ना हो, ये भी हो सकता है, तो उस ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत नहीं है, जानते हो इतना कर दोगे ना तो भी तुमको नंबर में 4 नंबर 3 नंबर का आएगा, इतना करके ही चले आओगे। नहीं अगर आंसर कहीं मैच किया, बाई चांस मान लो फ्रस्ट्रेशन में आंसर नहीं मैच किया, इतना करके भी चले आओगे तो तुमको 3 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर वो दे देगा, वो हमारी स्टेप पे 2 नंबर दे देगा। इतना बड़ा लिख के आओगे तो ऐसे तरस खा जाएगा, वो दे देगा नंबर। बोर्ड में मार्किंग जनरल की जाती है, ऊपर से फिजिक्स की मार्किंग तो और जनरल की जाती है, ठीक। देखो सर्किट छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो, 2 लूप हो गई, तो A B C D। तो पहला हो गया इन लूप A D B A, तो ये हो गया +8। हाँ इसी से निकाल दो करंट, इसी से I निकाल दो, बड़ा बड़ा है ना तो इसी से निकाल दो। अब ये I में से इमेजिन कर लो I1 चला गया इसको, तो फिर बचा हुआ I माइनस I1 चला गया इसको। ये समझ आया कि नहीं आया? I निकाले तो I में से I1 भेज दिए इसको, तो इसको फिर कितना बचा, और टोटल में से माइनस कर दो तो इसको मिल गया होगा, ठीक। तो यही गया, यही गया, यही I माइनस I1 इसको मिला, यही I माइनस I1 यहाँ मिला, और यहाँ से I1 आ रहा था, वापस ये मिल के वापस ये I बन गया, क्योंकि I1 अभी कट जाएगा जब जोड़ोगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओगे। तो ये हो गया +8। अब ऐसे जा रहे हो तो ये +6 की -6 -6 और ये, अच्छा तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो -5I इज इक्वल टू 0। तो 8 में से 6 गया 2, 2 माइनस 5I इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 5I, तो I इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर। पता चल गया? दूसरा वाला लूप ले लो, इन लूप B D C B, तो ये हो जाएगा +6, और इधर तुम्हारा और करंट का सेम है डायरेक्शन, तो -9, उसके बाद I माइनस I1, फिर ये हो जाएगा +4, बाकी तो और है नहीं, इज इक्वल टू 0। 6 और 4 10, -9I अंदर कर दो, माइनस +9I1 इज इक्वल टू 0। I की वैल्यू हमको पता है 2/5, रख दो यहाँ वैल्यू, 10 - 9 × 2/5 + 9I1, ये हो जाएगा 9 2 18, क्योंकि कटेगा है नहीं, तो 9 2 18, 18/5 + 9I1 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 को भी उधर ही भेज दो, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 18/5 पॉजिटिव में हो गया, -10 ये नेगेटिव में हो गया, और इज इक्वल टू 9I1, ये वहीं रह गया। एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 18, 1 5, तो 1 5 × 10 50 × 9I1, 50 में से 18 गया, 50 में से 10 गया 40, और 32, तो ये रहेगा -32, और ये इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 9 × 45I1, तो I1 इज इक्वल टू -32/45 एम्पियर। I1 नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था वो रिवर्स था, मतलब I1 ऐसे नहीं जाएगा, I1 ऐसे आएगा, बस बाकी सही था। तो I और I1 इससे 2 ही वेरिएबल थे ही, तो दोनों निकल गए करंट।